नेक्स्ट कंपाउंड है आपका CH2Cl2, इसको कॉमन नेम में बोलते थे मिथाइलिन क्लोराइड। CH2 को मिथाइलिन बोलते थे और Cl2 को क्लोराइड, इसका कॉमन नेम होगी मिथाइलिन क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल चेन तो एक कार्बन का हो गया और 1 पोजीशन पर 2 क्लोरो है। इस कंपाउंड का यूनिक नेम हो जाएगा 1,1-डाइक्लोरोमीथेन। यहाँ पर 1,1 डाइक्लोरोमीथेन ही दिए। अब बताइए नंबर है, कॉमा की हाइफन कॉमा और यहाँ पर हाइफन। इस कंपाउंड का यूनिक नेम क्या हो गया 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। मान लीजिए सर मेरे पास अगर CH3 होता तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का 3 नहीं 1 कार्बन का। इसका यूनिक नेम बताइए 1,1 क्लोरोमीथेन। अब बताइए कोमा की हाइफन फिर कोमा फिर हाइफन, इसका यूनिक नेम बताइए 1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। इसको इस तरह पढ़िए रूप में 1,1,1 डेज ट्राइक्लोरोमीथेन। इस तरह बोलिए तो हो गया खेती की। अरे याद ही नहीं होगा आपको। अब 1 का कोमा भी याद करने पड़ेगा तो लग रहा है ना कि इस तरह बोलना पड़ेगा 1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है। अब मान लीजिए सर मेरे पास CCl4 होता तो इसका यूनिक नेम क्या हो जाता 1,1 हाँ बोलिए 1,1 टेट्रा क्लोरोमीथेन। अब बताइए कॉमा की हाइफन कॉमा फिर हाइफन, इसका यूनिक नेम क्या हो गया 1,1 टेट्रा क्लोरोमीथेन। देखिए दोस्तों अब आपको कुछ स्टोरी सुना रहे। मान लीजिए कि अभी भी इस जगह पे हम आए हैं, ठीक है HZB हजारीबाग जिसको हम बोलते हैं। मान लीजिए कि हम और एक और मेरा दोस्त है, हम लोग क्या किए कि आए जगह पे तो रहने के लिए रूम तो खोजना पड़ेगा, तो हम लोग रूम खोजने के लिए निकले। जब रूम खोजने निकले तो हम लोग गए मकान मालिक के पास। उसके पास 2 फ्लोर था और 2 तल्ला बिल्डिंग है। फर्स्ट तल्ला में खुद रहता था, सेकेंड तल्ला में रूम रखा हुआ था। तो उसको पूछे कि क्या आपके पास रूम खाली था? बोलता हाँ खाली है। तो बोले कहाँ पे खाली? तो बोलता सेकेंड फ्लोर में। तो वो हम लोग को हम लोग पूछे किस रूम में हम लोग को रहना है? तो वो बोला रूम नंबर 1। तो हम और मेरे दोस्त दोनों लोग गए सेकेंड फ्लोर में और वहां गए तो देखिए यार एक रूम में है और बोलते रूम नंबर 1। बोले जाने बोले तो मेरे दोस्त उसको गरियाता है कि ये पागल मालिक है, एक रूम में है और बोलते रूम नंबर 1 में रहो। समझे बात? यहाँ पर इसी तरह का मामला इस केमिस्ट्री में भी है। हम बोले ना रोड वाला बात खत्म हो गया, देखिए बोर्ड वाला क्या है। यहाँ पे देखिए एक ही जो कार्बन एक ही है। यहाँ पे एक कार्बन पे 1 क्लोरो है, 2 क्लोरो है। जब मेरा रूम एक ही है सर तो कहीं ना कहीं कोई बातें ऐसी जरूरत है कि जो भी चीज जुड़ेगा वो वहीं पर जुड़ेगा ऑलरेडी। समझे? ऐसे थोड़ी कि यहाँ पर अगर 2 या 3 क्लोरीन लगा रहे हैं तो 1 कार्बन से 2 कार्बन पे आ जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो ऐसे हालातों में जब हम लोग का जनरल लाइफ में इस तरह का फुलफिल नहीं होता कंडीशन, जिस तरह केमिस्ट्री में जनरली फुलफिल नहीं होता है। फिर अगर आप पोजीशन नंबर दे के भी लिखिएगा सर तो कोई भी दुनिया का ताकत आपको गलत नहीं कर सकता है। समझे? ये भी सही है आपका कंडीशन। लेकिन वही बात है कि रूम नंबर 1 बोल के कहेगा तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा छत पे जाने के बाद। तो ऐसे हालातों में जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा ना तो क्या किया सर वो पोजीशन नंबर का यूज किया ही नहीं, सिर्फ 1 कार्बन के लिए यूज कीजिएगा तो गलत नहीं है। समझे? लेकिन जब हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन लाएंगे ना तो इस फॉर्मूले पूरा नाम है ही नहीं, सिर्फ डाइक्लोरोमीथेन लिखा हुआ है और आप 1,1 डाइक्लोरोमीथेन ध्यान रखें। तो जब उस समय देखिएगा तो मन खटकेगा कि यार 1,1 लिखना भुला गया है तो पता नहीं अब हम क्या लिखे। समझे? वो महसूस ना होगा। तो ऐसे हालत तो आप क्या कर सकते हैं कि पोजीशन नंबर को आप हटा सकते हैं। जहाँ जहाँ पोजीशन नंबर दिए ना वहाँ पोजीशन नंबर हटा सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं क्लोरोमीथेन, इसको डाइक्लोरोमीथेन बोल सकते हैं, इसको ट्राइक्लोरोमीथेन बोल सकते हैं और इसको टेट्राक्लोरोमीथेन। आए बात समझ में? देखना तो लिख लीजिए इसको। लिखना नहीं तो बता दीजिए ना कॉपी में। अब बताइए हम लोग का हेलोइन का कॉमन नेम खत्म हो गया, ठीक है? हम लोग हेलोइन में एंट्री करने जा रहे हैं। हम लोग यूपेक नेम ऑफ हेलोइन पढ़ेंगे। हाँ बेंजीनियम हमारे सर हेलोइन में आ रहे तो बेंजीनियम ऑफ एंट्री कर यूपेक नेम ऑफ हेलोइन।
बेंजीन, और एरीन का फोर्थ नाम होता है फाइन। ठीक है, ये बताए थे हम, फोर्थ नेम क्या आपका फाइन। तो देखिए एरीन का मतलब क्या बेंजीन, बेंजीन का मतलब क्या फिन। तो हम बोले थे कि जब फिन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो बन जाएगा फिनाइल, और फिनाइल में लगा देंगे हेलोजन तो बन जाएगा फिनाइल हेलाइड। तो फिनाइल हेलाइड को भी हम बोल सकते हैं हेलो एरीन। अरे एरीन को तो बेंजीन बोल रहे ना, तो एरीन की जगह हम फिन ले रहे। अगर एरीन से हाइड्रोजन हटाएगा तो बन जाएगा एराइल, और एराइल में हेलोजन आएगा तो बन जाएगा हेलो एरीन। तो बताइए यूपीए का फुल फॉर्म बताइए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को क्या बोलते हैं? यूपेक नेम। ओके, यूपेक नेम लिखने का ट्रिक था प्लान। प्लान का पी क्या था? प्रिंसिपल चेन, लॉन्गेस्ट चेन की शॉर्टेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, कंटिन्यूअस चेन की डिसकंटिन्यूअस चेन, कंटिन्यूअस चेन, कार्बन का चेन की सल्फर का चेन, कार्बन का चेन। फिर था एल से क्या था? लोवेस्ट लोकेट। नंबरिंग को जिस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा तो नंबरिंग को जिस तरीके से करना है डबल या ट्रिपल वन को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। फंक्शनल ग्रुप डबल या ट्रिपल वन दोनों ना रहे सर, तो नंबरिंग को जिस तरीके से कीजिएगा कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। ओके, तो जो ये जो चैप्टर है सर हेलो एरीन, हेलो हेलोजन, फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमाइड, ये सभी हमेशा ब्रांच से बिहेव करेंगे हमेशा, समझे? तो फिलहाल जो आएगा यहाँ पर सिर्फ ब्रांच वाला कंडीशन आएगा। ठीक है सर। अब देखिए पहला जो आपका आ रहा है वो देखिए बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग पर लग गया फ्लोरो ग्रुप। एक गाना सुनेंगे आप लोग, हेलो कौन, तो बोलती मैं बोल रही हूँ, तो उसी तरह से हेलो, तो हेलो का मतलब फ्लोरो, ठीक है ना? हेलो का मतलब क्या हो गया? फ्लोरो, और एरीन का मतलब क्या हो गया? बेंजीन। इस कंपाउंड का यूपेक में बताइए, फ्लोरो बेंजीन। क्या हो गया? फ्लोरो बेंजीन। अब देखिए कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर ये वन पे, तो वन फ्लोरो बेंजीन। करीब में चल रहे प्लांट का पी प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का हो गया? 6 कार्बन। फिर नंबरिंग को जिस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर में सके। ये देखिए ना वन ही पे है सर, और वन पर फ्लोरो लगा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं ब्रांच के ऊपर वन फ्लोरो। फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता था आपका रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो इन सारी चीजों को सिर्फ और सिर्फ बेंजीन या यूज किया गया, नहीं लिखे साइक्लोहेक्सा 135 ट्राई। बेंजीन का नाम ये, समझे? ये ना लिखे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखे हम लोग? बेंजीन। इस कंपाउंड का यूपिक नेम क्या हो गया? फ्लोरो बेंजीन। अब बताइए सर ये आपका बेंजीन का रिंग है, और यहाँ पर लगा हुआ है क्लोरो ग्रुप, इसका यूपिक नेम बताइए। क्लोरो बेंजीन, यहाँ पर लिखिए क्लोरो बेंजीन। अब बताइए ये बेंजीन का रिंग है सर, और बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो ये फिनाइल बन गया। ये इसी को क्या बोलते थे? एराइल। इसको बेंजाइल नहीं बोलेंगे, अरे बेंजाइल ये नहीं है आपका। अब देखिए इस खाली बोर्ड में लगा दिए ब्रोमो ग्रुप, और हमको लिखना है यूपेक में। बताइए यूपेक में ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमी नहीं होगा, हाँ ब्रोमो बेंजीन। अब मानिए सर ये बेंजीन का रिंग है, और यहाँ लगा दिया आयोडो ग्रुप। बताइए आयोडो बेंजीन, नहीं आयोडीन में नहीं, आयोडो बेंजीन। ठीक है, क्योंकि हमको हेलो रखो मिलाना ना, तो हेल देखिए जिस तरह नाम है उसी तरह नाम फॉर्मेट में जोड़ दिए। तो बेंजीन के रिंग पर जब फ्लोरो ग्रुप रहेगा तो उसको क्या बोलिएगा? फ्लोरो बेंजीन। और क्लोरो ग्रुप लगा रहेगा बेंजीन पर तो क्लोरो बेंजीन, और बेंजीन पर आयोडो ग्रुप रहेगा तो आयोडो बेंजीन, और बेंजीन पर ब्रोमो ग्रुप रहेगा तो ब्रोमो बेंजीन। ये सारा नाम हमेशा यूज करना पड़ेगा, और हमको चाहिए जिसमें चैप्टर के अंदर एंट्री करेंगे। देखिए मोबाइल के लिए आजकल बहुत कुछ है। देखिए यहाँ पे ये बेंजीन का रिंग हो गया, ठीक है, और बेंजीन का यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप लगा दिए। तो अगल बगल कार्बन पर 2 क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है सर, तो उसके लिए कॉमन नेम है बोलते ऑर्थो पोजीशन, समझे? लेकिन आज तो कॉमन
प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन 6 कार्बन। ऐसे लोवेस्ट लोकेट नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना था सर कि ब्रांच को छोटा नंबर में से अब नीचे से किए तो 1 पर ब्रांच है और 2 पर ब्रांच है। अब नीचे ऊपर नहीं बोलेंगे, अब सही तरीके से बोले तो बोलना चाहिए। तो ये हाथ हुआ मेरा, अगर हम ऐसे चलेंगे तो बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हम ऐसे चलेंगे तो बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं नंबरिंग करने। ठीक है, तो जब हम सर एंटी क्लॉकवाइज में गए तो पोजीशन नंबर 1 और 2 मिला। ठीक, और देखिए जब हम आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज में तो क्लॉकवाइज में आए सर तो पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 मिल जाए। तो पोजीशन नंबर 1 1 2 2 पोजीशन नंबर तो सेम हो गया। तो प्लान का एल में लोवेस्ट लोकेट कौन सा है, पोजीशन नंबर सेम हो गया, मतलब लोवेस्ट लोकेट आपका सेम है। तो जब लोकेट सेम हो जाएगा ना तो प्लान का ए अल्फाबेट के पास जाते हैं। तब सीएल का ब्रांच के रूप में नाम होता है क्लोरो, इसका नाम भी क्लोरो। अब सर यार अल्फाबेट भी सेम हो गया, तो अच्छा बात है। जब अल्फाबेट भी सेम हो गया तो आइदर ऑफ साइन क्लॉकवाइज नंबरिंग कीजिएगा तो भी सही और एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कीजिएगा तो भी सही। समझे बात? तो प्रिंसिपल चेन हो गया आपका 6 कार्बन का, ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 5 एक छूट गया 4 5 6 कार्बन। रिंग के अंदर भी नंबरिंग कर सकते हैं, जब रिंग के अंदर नहीं कीजिएगा, ठीक है, गंदा हो जाएगा। रिंग के बाहर कीजिएगा 1 2 3 4 5 6। तो 1 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो है सर, यहाँ पर लिखेंगे हम 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर चेंज, हाँ साइक्लो नहीं लगाएंगे सर, साइक्लो बट यहाँ नहीं यूज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सर ये कंप्लीट बेंजीन है ना सर। अगर साइक्लिक चेन में 3 को पाई बॉन्ड रहेगा ना तो उसके लिए हमेशा बेंजीन वर्ड ही यूज कीजिएगा हमेशा, ठीक है। जब बेंजीन के रिंग में 3 को पाई बॉन्ड रहेगा ना तो 3 पाई बॉन्ड के बाद एक सर्कल यूज कीजिए, ये सर्कल। सर हेक्सेन जो बोल सकते हैं, अभी हेक्सेन मत लीजिए, जो भी सिखा सीखिए ना उसके बाद हम चीजें और सिखा देंगे आपको। उस फॉर्मेट में लिख सकते नहीं सकते, उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मेट आपको कहीं किताब में मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा, देखिए वही चीज तो हम बता रहे थे पहले क्लास चालू करने के पहले, वही बता रहे थे बेंजीन के बारे में, इसलिए पहले बता दिए ताकि आप थोड़ा सीख जाए। आएगा सर, भगवान सर। देखिए नंबर है, कॉमा की हाइफन कोमा, यहाँ बोले नंबर अल्फाबेट हाइफन। तो इसका यूपिक ने बताइए 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। उसको तो खोल दीजिए तो दरवाजा, देखिए ये बेंजीन का रिंग है। अच्छा सर यहाँ बताइए अगर हाँ क्लोरीन सेम हो गया, इसकी वजह से मतलब कर दिया इस तरह, एक क्लोरीन हटा के वहाँ पे मिथाइल लगा दिया, फिर कुछ और हम उस पर भी आ रहे सर, उस पर भी हम आएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, हम बहुत कुछ लेके आए आपके। जो भी मन में पूरा जब कंप्लीट पढ़ा लेंगे ना उसके बाद आपको बताइए सर हम यहाँ फंस रहे हैं, समझे, हमको पहले पढ़ाने तो दीजिए पूरा। देखिए अगर मान लीजिए दोनों क्लोरो ग्रुप के जगह पर सर अगर हम फ्लूरो ग्रुप लगाते तो इसका यूपी नेम क्या हो जाता, 1 2 डाई फ्लूरो बेंजीन। अगर ब्रोमो ग्रुप लगा देते तो 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, और दोनों क्लोरो के जगह पर अगर आयोडो ग्रुप लगाते तो सर ये सब समझ गए, ये मतलब 1 2 डाई आयोडो बेंजीन। ये क्लियर हुआ ना? अब नेक्स्ट में आ रहे मान लीजिए यहाँ पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर क्लोरो ग्रुप, तो एक क्लोरो ग्रुप 1 पोजीशन पर लगा हुआ है और एक क्लोरो ग्रुप आपका 4 पोजीशन पर लगा हुआ है। तो जब दो ब्रांच एक 1 पोजीशन पर दूसरा 4 पोजीशन पर लगा रहता है ना तो कॉमन नेम में हम लोग पेरा प्रीफिक्स यूज करते हैं। अब पेरा बोल दिए, याद आया कुछ? यस, अभी ये वाला याद, पेरा पोजीशन जिसको बोलते हैं हम। अभी जो सब डिक्शनरी पर पाया आप सुनते अच्छे से नहीं है, अभी बोल दिए क्या होता है। देखिए जो एक क्लोरो ग्रुप 1 पोजीशन पे रहे और दूसरा क्लोरो ग्रुप जब 4 पोजीशन पर रहेगा ना, 1 और 4 पोजीशन पर जब 2 ग्रुप लगे होते हैं तो उसके लिए हम लोग जो प्रीफिक्स यूज करते हैं दोस्त, वो आपका पेरा प्रीफिक्स होता है। समझे, पढ़ते पेरा, लिखते हमेशा स्मॉल पी और हाइफन। इसको नोट्स थोड़ा सा लिखवा देना, नोट्स लिख हम समझा देंगे बैठा के, जैसे नहीं दोस्त। अब तो देखिए दोस्त, हमको तो कॉमन नेम आज नहीं पढ़ना, हमको यूपी नेम पढ़ना, ठीक है। देखिए जब दोनों ग्रुप सेम है, एक और हम थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं आपको, जब दोनों ग्रुप सेम रहेगा ना तो किसी के भी
जाएगा, इसको 1 मानिएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा। और नियम से देखिएगा, देखिए जैसे काउंटिंग जैसे करेंगे 1 मानेंगे तो उधर से काउंटिंग करना होगा। हाँ, हमारे प्रिंसिपल से में 1 2 3 4, एक 1 पर क्लोरो है, एक 4 पे क्लोरो है। इसका यूपी में बताइए 1 4, आगे बोलिए 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। नंबर कॉमा की हाइफन यहाँ पर हाइफन। इस कंपाउंड का यूपी नेम क्या हो गया 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। हमारे यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप लगा रहता तो 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। अब ऐसे ही एक क्लोरो स्ट्रक्चर बेंजीन है। सर हम आ रहे हैं इतना बताए नहीं, थोड़ा पैसे क्योंकि हमको सबको लेके चलना पड़ता है ना। अब किसी को क्या समझ में नहीं आ रहा है, हमको सब देखना नहीं पड़ता सर। इसका यूपी नेम क्या हो गया 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन। ये क्लियर हुआ ना? देखिए बताइए सर, प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन 6 कार्बन। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट पोजीशन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं। ये हो गया आपका सेकंड पोजीशन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया आपका सेकंड पोजीशन। 1 1 पोजीशन नंबर सेम हो गया, 2 2 पोजीशन नंबर सेम हो गया। अब नंबरिंग को जिस अब देखिए सब पोजीशन नंबर सेम हो गया, लोएस्ट लोकेट सेम, तो अल्फाबेट तो क्लोरो का सी और नाइट्रो का ए। बताइए एबीसीडी पहले कौन आता है? क्लोरो का सी। तो आपको कुछ इस तरीके से नंबरिंग करना है कि क्लोरो को सी को छोटा नंबर मिल सके। अब क्लॉक में जाइएगा तो 1 मिलेगा और एंटी क्लॉकवाइज में जाइएगा तो 2 मिलेगा। तो 1 और 2 में फिर छोटा नंबर कौन आ जाएगा 1 नंबर। तो आपको नंबरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना होगा। ये होगा आपका फर्स्ट पोजीशन, ये होगा सेकंड पोजीशन, ये होगा 3 4 5 6। बताइए यूक्रेन में सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखते हैं, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स जब हम लोग लिखते हैं ब्रांच का नाम, तो वो भी अल्फाबेटिकली। तो क्लोरो पहले लिखेंगे कि नाइट्रो? पहले क्लोरो। बताइए ना 1 क्लोरो, फिर आगे बताइए 2 नाइट्रो 2 नाइट्रो, फिर आगे बताइए बेंजीन। यहाँ पर लिखिए बेंजीन। अब बताइए नंबर अल्फाबेट कॉमा की हाइफन हाइफन, यहाँ पर हाइफन, यहाँ पर हाइफन। इस कंपाउंड का यूपी नेम क्या हो गया 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। अब बताइए इसमें प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का 6 कार्बन, ठीक है। अब बताइए नंबरिंग ऊपर से नीचे करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे? दोनों सही हो जाएगा, क्लॉकवाइज होगा। क्वेश्चन नंबर सेम हो गया ना। अब क्लोरो का सी और नाइट्रो का ए, सी पहले आ रहे सी, इसको 1 मान लो। साइड से क्यों नहीं कर सकते? अरे वही तो यहाँ पे बताएं, ये बताते हैं ना। प्रिंसिपल से 6 कार्बन का हो गया, फिर लोवेस्ट लोकेन था। नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। तो इसको अगर आप 1 मानिएगा तो ये 4 पोजीशन हो जाएगा। इसको अगर 1 मानिएगा तो ये आ जाएगा 4। नहीं जैसे एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारा 4 भी आएगा सर। अरे वही तो हम भी बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए तो। मैं बात अगर हम इसको 1 मान रहे हैं तो ये 4 हुआ। यस सर। और अगर हम इसको 1 मान रहे हैं तो ये मेरा 4 हुआ। सर एंटी क्लॉकवाइज की सर हम 1 क्यों मानेंगे? 1 को क्लोरीन को मानेंगे हम सब। अरे तो फिर मेरा थोड़ा बात सुनो, तुम जबरदस्ती आप लोग इसको 1 क्या मानेंगे? हम स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं, जिस हाल में आप बैठे हो वही हाल में बैठ के बता रहे हैं आप, समझे? हम चीजों को दोनों तरफ से बता रहे हैं कि आप इस फल में सोचिएगा तो क्या गलत हो सकता है। मान लीजिए कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर क्लॉक में जाएगा तो ये मेरा 1 हुआ और उस हाल में ये तो 4 हो जाएगा। और फिर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर एंटी क्लॉक में जाएगा तो अगर इसको 1 मानेगा तो ये मेरा क्वेश्चन ये 4 हो जाएगा। अगर देखिए ये पोजीशन नंबर तो सेम हो गया 1 1 और 4 सेम हो गया। तो जब लोवेस्ट लोकेट सेम हो जाएगा सर तो हम लोग अल्फाबेट के पास जाते हैं, समझे? ये क्लोरो का सी या नाइट्रो का ए। तो बताइए सी पहले आता है कि ए? पहले भी सी आता है, तो पहले सी आता है। अब सी को देखेंगे छोटा नंबर सी को कैसे मिल रहा है? अगर क्लोरो में कहते 1 नंबर, अगर एंटी क्लोरो में जाएगा तो 4 नंबर, तो 1 और 4 में छोटा भी कौन आएगा 1। इसीलिए हम लोग नंबरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करेंगे, समझे सर? 1 2 3
अब देखिए अगर हम क्लोरीन को नहीं यार बोलो बोलो क्लोरीन को नीचे कर देंगे ऊपर पहले मेरे बात सुनो, आपने क्लोरीन को ऊपर कर देंगे नीचे, फिर जो बता वो फिर क्लियर हो ना, हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है वहाँ पे, और तुमको और क्वेश्चन देंगे बनाने, पहले तो सोचना, ठीक है? अरे अभी तो हम सिखा देंगे यार, अब एक ही दिन सब थोड़ी करा देंगे, जो सिखा रहे वो तो सीखो, बस यही नहीं सीख पा रहा है तो आगे कहाँ सीख पाएगा? तो बताओ इसका यूपीए में बताओ। 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। अब बताइए नंबर अल्फाबेट है, कॉमा की हाइफन यहाँ पर हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपीए नेम क्या हो गया? 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ओके यस सर। ये कितने की कैसे आया दोनों? आपको ठीक है, इतना सही है, आपका आधा सही है। सही है ठीक है, अच्छी है, चलो इतना छोड़ दे क्या? सर इसका अभी भी डाउट है, ये पूछ रहे ना जो अभी को बताए ना आप थोड़ा सा वेट कीजिए, एक्सरसाइज को एंट्री कीजिए। अरे भाई एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, आपको कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर होगा। कौन से अब खाली मेरा बात तो सुनते रहिए। अरे क्या बोले बच्चों बात नहीं करेगा, समझा? नहीं सर आज एक चीज ध्यान रखना, दो चीज हमेशा ख्याल रखना, क्लास में हल्ला नहीं करना, और दूसरा है कि कुछ ऐसा ना बोलना कि लड़की लोगों को खराब करना। हाँ नहीं ये चीज ध्यान रखना। और दोनों मैटर में तो हर एक दिन हम बहुत सीरियस रहते हैं, धोते रहते हैं, जो भी मूवी आते हैं, सच्ची मजबूरी है दोस्तों, ये दो कंडीशन के चलते बहुत सीरियस है दोनों भाई। सर जो डाउट है वो क्लियर कर सकते डाउट? हाँ यार तुम आप मून की डाउट कैसे भी कर सकते कैसे भी, हम तो बोले ना हम आपके लिए हैं। देखिए आप इसका यूपीए नेम बताइए। क्लोरो अब मानिए सर ऑर्थो पोजीशन पर लग गया सल्फोनिक एसिड, इसका बताइए प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? कितना कार्बन का है? 6 कार्बन। अब बताइए नंबरिंग हम लोग यहाँ से एंटी क्लोपाइन जाएंगे, क्लोपाइन आप बोल रहे हैं किनको किनको लग रहा है कि क्लोके वाइज होगा? सभी को महसूस हो रहा है? बहुत सुंदर। सुनिए ना, हम लोग यही तो मजा है ना, इसमें बताइएगा तो बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ क्लोरो ग्रुप, ये कौन सा बेंजीन हो गया? क्लोरो बेंजीन। मानिए पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है, बताइए इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे? क्लोपाइन देसी को कौन मान रहे हैं? अच्छा देसी, ठीक है। और सर एंटी क्लोपाइन करेंगे तो इसको सल्फोनिक वन मानेंगे। हाँ मतलब अब हमारे देखिए एक क्लोरो ग्रुप है सर, एक सल्फोनिक एसिड है। क्लोरो ग्रुप तो बोलता है कि यार हम हमेशा तो ब्रांच ये सब ये करते हैं, मेरा तो टेंशन नहीं मतलब। अब आप क्या सल्फोनिक एसिड बोलते हैं यार प्रायोरिटी ऑर्डर जो सीनियरिटी ऑर्डर है ना, सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप 1 पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड, समझे? ये जो हेलोजन है वो 15वें सल्फोन के रेंज में आता है, तो बहुत ज्यादा नीचे होने की वजह से ये फंक्शनल ग्रुप ये भी है, समझे? बहुत ज्यादा नीचे होने की वजह से जूनियर, बहुत ही जूनियर होने की वजह से ये बोलता है यार इतना ही जूनियर ही हमें ना, सबको हमको ब्रांचे के रूप में हमेशा कंसीडर करने लगा, मतलब है ही फंक्शनल ग्रुप, लेकिन बहुत ज्यादा जूनियर होने की वजह से हमको क्या माना जा रहा है? ब्रांच हमेशा की, समझे? अब देखिए सर एक ब्रांच है, एक फंक्शनल ग्रुप। हम बताए थे आपको कि प्रिंसिपल चेन 6 कार्बन का, एल से लोवेस्ट लोकेट, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना सर कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके, समझे? अगर आप इसको मान रहे हैं तो आप फंक्शनल मल्टीपल बॉन्ड तब ब्रांच है, फंक्शन में पहले है तो इस पर फोकस करना पड़ेगा हमको, समझे? फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसको मानना पड़ेगा। देखिए ना फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन इनिशियल कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन रेफरेंस पॉइंट। तो देखिए इतना तक चीज बोलना पड़ता है यार, ये सब चीज यूज होता है बुक में, इसलिए मैं आपको सारा चीज बोलता हूँ, आप
बहुत से किस टीचर से सीनियर कार्बन सुने होंगे, कोई इनिशियल कार्बन बोलते हैं, कोई सीनियरिटी कार्बन बोल देते हैं, कोई प्रायोरिटी कार्बन बोल देते हैं, तो सब सही है, समझे। अब देखिए सर, इसको 1 माने तो ये क्या होगा, पक्का 2 होगा। अब देखिए आंसर में जो है कार्बन सीनियर कार्बन, इसको अगर फर्स्ट मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 4। इसको 1 क्यों माने, ये क्लियर हुआ। एक बार सर हाँ फर्स्ट बोल करते ना, हम बोल रहे हैं सर कि फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्राथमिकता फंक्शनल ग्रुप का होता है। तो नंबरिंग को जिस तरीके से करना कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा से छोटा नंबर मिल सके, तो छोटा नंबर 1 नहीं मिला सर, अगर आप इसको 1 मांगे तो 2 मिल जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बोले थे पहले फंक्शनल ग्रुप देखिएगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखिएगा, तब ब्रांच देखिएगा, समझे। तो आप लोग क्या किए कि वहाँ की 1 था 1 करोड़ दिमाग में वही सेट हो गया, उसी पे घुमा दिए आप। नहीं सकते ब्रांच सर वही ब्रांचिंग बोले, करोड़ों ब्रांच आप उसी को देखिए पहले, तो वो नहीं देखना था आपको यहाँ पर। अब इसलिए सारा चीज लेके चले शुरू सर, हम पहले के लिए बोले बार बार फंक्शनल ग्रुप के मल्टीपल बॉन्ड के सब्स्टिट्यूएंट, तो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में सेट कराना है। अगर ये कॉन्सेप्ट गलती सेट करके तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे मेरे दोस्त। हम आपको 10 को रूल नहीं दिखाए, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। हम जाने कि 10 को रूल आता है तो बच्चों को टीचरों को गरिया कर आता है, ये 10 को रूल लिखा दिया, पहचान वो निर्गुण करता है, समझे। तो उसी चीज को स्टूडेंट का तकलीफ देके जो खोज निकाल दिए प्लान, तब हम प्लान बनाए, समझे। प्लान लॉन्च नहीं किए थे, प्लान हम मेहनत से बनाए, अपने मेहनत से 10 रूल तो उसी में छुपल है। अब देखिए दोस्त, ये तो प्रिंसिपल सेल से बाहर चला गया, ये क्या बन गया आपका ब्रांच। तो बताइए इसका नाम 2 पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो, यहाँ पर लिखिए सर 2 क्लोरो। मेन चेन तो बेंजीन है, यहाँ पर लिख देंगे बेंजीन। और ये मेरा सल्फोनिक एसिड है, COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं ना, उसी तरह SO3H को सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। सर उसने ये पहली बार आपके आंखों के सामने आया हुआ। तो SO3H है, तो यहाँ पे देखिए विदाउट गेप सल्फोनिक एसिड। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा सर, हम हमेशा बोलते हैं कि बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गेप होता है, उसी तरह सल्फोनिक और एसिड के बीच थोड़ा सा गेप हमेशा देना आपको। सर नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। कार्बन देखिए आप लोग, कार्बोक्सिलिक और एसिड के बीच थोड़ा सा गेप देखेंगे बचपन से आपको, उसी तरह गेप आपको यहाँ देना है। नंबर अल्फाबेट है, बताइए कॉमा क्या है, हाइफन। इस कंपाउंड का यूनिक नेम क्या हो गया, 2-क्लोरो-बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जितना नाम लिखा है ये नाम कभी ना भूलिएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड हम लोग बोलते हैं ना, हाँ वो लगाते हैं, तो उसको पूरा लिखेंगे सर, उसके लिए सब कंडीशन है, समझे। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 कंडीशन है दोस्तों। कार्बोक्सिलिक एसिड ना कभी कभी ब्रांच बन जाता है, ये तो सबसे टॉप 1 में सबसे ज्यादा सीनियर है, इसके कंपेयर में दूसरा कोई है भी नहीं। ये ब्रांच कैसे बन जाएगा सर, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको सर, समझिए। हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाएंगे ना, तो ब्रांच कैसे बिहेव करता है तो उसका नाम कार्बोक्सी हो जाता है, समझे। इसी का नाम के अंत में ओइक एसिड भी लिखते हैं, और जब 3 से अधिक कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी कंपाउंड में आता है ना, तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, समझे। तो सही समय आने पर सब चीज सिखाई जाएगी, पहले जो भी सिखा रहे वो चीज सीखे, ठीक। SO3H का नाम है सर, जब ये ब्रांच इससे बिहेव करेंगे तो इसका नाम होता है सल्फो, समझे। ये भी ब्रांच का है, ये तो मेन है, दोनों समझ यही है ना सर, इसलिए इसका नाम पूरा लिखा है सल्फोनिक एसिड। इसका नाम बताइए, और पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो। यहाँ पर लिखिए 4 क्लोरो, आगे बोलिए। फिर बेंजीन, बेंजीन क्या है इसका नाम बताइए। 1 नहीं दीजिएगा यहाँ पे पोजीशन, ठीक है। बोलिए सल्फोनिक एसिड। सर तो इसको पोजीशन नंबर यूज हो क्या दे सकते हैं सर, समझे। रिंग वाला कंडीशन है, रिंग वाला में बोलते ज्यादा पोजीशन नंबर तरीके से ना कीजिए, ठीक है। बेंजीन का तो पूरा नाम हो गया साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन, तब इतना नाम तो नहीं लिख रहे हैं, तो इसका क्या तो बेंजीन वाला जब केस रहेगा सर, लेकिन तो केस थोड़ा सा जो ब्रांच हो रहा है ना, ब्रांच वाला में आपको सिर्फ देना पोजीशन नंबर, ठीक है। जब बेंजीन के रूप में अल्कोहल आता है तो उसको फिनोल बोलते हैं, तो फिनोल में अल्कोहल का पोजीशन, ये बेंजीन हो गया, अब बेंजीन के रूप में अल्कोहल लगा है, इसका नाम होता है फिनोल।
क्वेश्चन 1 है, तुमको 1 तो लिखना पड़ता सर, कहीं लिख भी नहीं किए। तो एरोमेटिक जो कंपाउंड है सर, उसका नाम है, थोड़ा सा ध्यान से सावधानी पूर्वक थोड़ा लिखना पड़ेगा, समझे? इतना क्लियर हुआ? क्या बोले समझ आया आपको? ये नंबर अल्फाबेट है, बताइए कॉमा की हाइफन, हाइफन। इस कंपाउंड का यूनिक नेम क्या हो गया? 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, दोनों को और होमवर्क दे दिया सर आपको एक डाउट, बोलिए। ये नंबर देखिए यहाँ पे बताइए हमको, प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन? 6 कार्बन। पेयर से लोवेस्ट लोकेट नामरी को चीज सिलेक्ट करना कि ब्रांच को छोटा नंबर में चाहिए, तो ये दोनों तो ब्रांच है। अगर दोनों सेम ग्रुप होता तो आइदर ऑफ सही नंबरिंग कर देते। ठीक है सर, ये दोनों आपका ग्रुप अलग अलग है, सोचना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए क्लॉकवाइज में गए सर तो 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल। अगर हम एंटी क्लॉक में जाते हैं, ये 1 पर मिथाइल और 2 पर क्लोरो आ जाता है, तो पोजीशन नंबर 1, 1, 2 सेम हो गया, तो पोजीशन नंबर तो खत्म हो गया, मतलब लोएस्ट लोकेट से काम नहीं बना। तो हम लोग अल्फाबेट के पास आते हैं, तो मिथाइल का एम और क्लोरो का सी, पहले कौन आता है? क्लोरो का सी। ऊपर से गए तो 1 नंबर पर क्लोरो है, और नीचे से जाने तो 2 नंबर पर क्लोरो है। 1 और 2 में छोटा नंबर कौन है? 1 नंबर। इसीलिए हम लोग नंबरिंग क्या करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझे? योग्य फर्स्ट पोजीशन, योग्य सेकंड पोजीशन, इसी तरह आपको सोचना था, समझे सर? ऐसे नहीं कि दे दिए तो कहीं भी 1 मानिए, कहीं भी 2 मानिए, बना देंगे। बताइए इसको क्या मानेंगे? 1, ये क्या हो गया? 4। इसका नाम बताइए। हाँ सब कोई बोलिए। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। अब बताइए कॉमा की हाइफन, यहाँ पर हाइफन, यहाँ पर हाइफन। इस कंपाउंड का यूनिक नेम क्या हो गया? 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। देखिए ना, हम देखिए तो फर्स्ट कैपिटल बाकी सारा स्मॉल। अब बताइए सर इसका यूनिक नेम बताइए। 1 क्लोरो, फिर आगे बोलिए 4 मिथाइल, इसके आगे बोलिए बेंजीन। अब बताइए सर नंबर अल्फाबेट, कॉमा की हाइफन, हाइफन, और यहाँ पर हाइफन, यहाँ पर हाइफन। ऐसे और ध्यान रखिएगा सर, किसी भी एक कंपाउंड का जो यूनिक नेम है ना, हमेशा एक ही होता है, हमेशा। जो इंडिया का बच्चा इस कंपाउंड को यूनिक नेम पढ़ रहा है, वो अमेरिका का भी यही पढ़ेगा। किसी भी धरती में कोई भी इंसान यही पढ़ेगा, यूनिक नेम पढ़ेगा तो इस कंपाउंड। एक्सेप्शनली कभी कभी कोई चीज बहुत ज्यादा फेमस होने की वजह से उसका 2 भी नाम आ जाता है, तो एनसीईआरटी बुक में ये नाम आपको मिलेगा ही नहीं। साइटेड बुक जो होते हैं उसमें है ना, समझे? देखिए एनसीईआरटी में क्या नाम यूज किया गया आपको, इसका दूसरा नाम भी लिखा सकते, इसका दूसरा नाम। ठीक है दोस्तों, हम आपको बताए थे कि जब बेंजीन के रिंग पर मिथाइल ग्रुप होता है ना, बेंजीन के रिंग पर जब मिथाइल ग्रुप होता है ना, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है गोलू मोलू टोलू। टोलविन बोले थे, इसका नाम क्या बोले थे? टोलविन। देखिए ना, बेंजीन के रिंग पर मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या बन गया? टोलविन। ये टोलविन बन गया, ये फेमस कंपाउंड है, तो ये टोलविन बन गया। तो सर ऐसे वाला तो ये टोलविन है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, ऐसे क्या मानेंगे? 2, तो इसका नाम है 2 क्लोरो टोलविन। क्या बोले सब आप समझ रहे ना? जो बात फर्स्ट होता है तो रूल के अनुसार बताइए, रूल के अनुसार ये, ठीक है? और ये जो तरीका वो फेमस कंपाउंड के तरीका पे, क्योंकि लोग जानते हैं टोलविन मेरा फेमस कंपाउंड। ये अगर टोलविन फेमस है तो टोलविन का मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप से बाबा कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन हमेशा लेना पड़ेगा, हमेशा। तो ये क्या लेगा? इसके अलावा तुम्हें 2 कार्बन, ये हो जाएगा 2 क्लोरो टोलविन। एनसीईआरटी बुक में यही लिखा हुआ है। इसका हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 4 क्लोरो टोलविन। आया क्या बोले सो? इस कंपाउंड का एक और फेमस नाम देगा आपका 2 क्लोरो टोलविन। नंबर अल्फाबेट क्या दीजिएगा? हाइफन, और इसका क्या लेगा एक और नाम? 4 क्लोरो टोलविन। हाँ सर, यही तो खूबसूरत है ना, सही बोले आप। टोलविन है सब कॉमन नेम है, उसको यूपी नेम में
गलत नहीं था यूज करने का। नहीं देखिए वो गांव घर में किसी भी इंसान का नाम अगर बहुत फेमस होता है तो उसी का नाम देख के किसी का माँ बाप उसी का नाम रख देता है। तो ऐसी हालत तो यहाँ भी यही होगी। क्लोरीन बहुत ज्यादा फेमस कंपाउंड है, समझे, हमेशा यूज होता है। ये क्लोरीन आपको पहली बार आया ना, आज के बाद कई बार आएगा ये क्लोरीन, समझे। तो फेमस कंपाउंड होने की वजह से सर इसको कॉमन यूपेक नेम है ना, उसको एडॉप्ट कर लिया, समझे, उसको मान्यता दे दी कि आप ऐसे यूपेक के नेम उसका यूज कर सकते। ओके, तो रूल के अनुसार सर ये सही है 100%, ठीक है। लेकिन रूल के अनुसार ना होते हुए भी ये भी सही है, ये रूल के अनुसार नहीं बनाए। हाँ सर, यही डाउट था। हाँ, अब ये क्लियर हुआ ना। बस नंबरिंग में कर सकते, लेकिन तो देखिए इसमें मैं यहाँ पे देखो डाउट क्लियर। प्रिंसिपल से कितना कार्बन का हो गया? छह कार्बन का, ठीक है। अरे 6 बोलिए तो 6 बोले तक प्रिंसिपल से हाउ मेनी कार्बन? 6 कार्बन। अब बताइए नंबरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे कि एंटी क्लॉक में? क्लॉकवाइज ऐसे जाना पड़ेगा। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, 5 और ये 6 पोजीशन। Cl को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? क्लोरो। Cl को क्या बोलते हैं दोस्त? क्लोरो। और एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ और खाली बॉन्ड के लिए वाई है। अरे भाई अगर ऐसे आता था तो एक कार्बन के लिए मीथ, खाली बॉन्ड के लिए वाई है। तो एक कार्बन के लिए मीथ, खाली बॉन्ड के लिए वाई है। या मिथाइलिन मत लिखिएगा, ठीक है, क्या लिखिएगा? मिथाइल। ये इसका नाम हो गया आपका क्लोरो मिथाइल, ठीक है। तो 1 पे सबसे पहले ब्रांच का नाम, तो 1 पर क्या है? क्लोरो मिथाइल। यहाँ पर लिखिएगा दोस्त 1 क्लोरो मिथाइल। और ये आपका बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर लिख देंगे सर बेंजीन। अब देखिए कॉमन की हाइफन इस कंपाउंड का यूपेक नेम क्या हो गया? 1 क्लोरो मिथाइल बेंजीन। लेकिन एनसीईआरटी बुक में ये नाम है ही नहीं। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या नाम है इसमें। देखिए दोस्तों एनसीईआरटी बुक क्या किया इसमें, हम सबसे पहले प्रिंसिपल से खोजते थे। एनसीईआरटी बुक है बोलता है कि हमको इस पर फोकस नहीं है। वो बोलते हैं ना कि हमें ना घर हम उस रास्ते से ज्यादा पसंद करते हैं जिधर ज्यादा होटलें मिले। मान लीजिए एक पेड़ रखेगा, होटल मिला तो वहीं रुक जाएंगे। 6 कदम जाने बाद और होटल कहीं ना मिले, उस उनको नहीं सोचेंगे। फर्स्ट टाइम में 2 मिल गया तो आराम से रुक जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर आप प्रिंसिपल से बेंजीन को लीजिएगा सर, सिर्फ आपको एक ब्रांच मिलेगा। अगर आप ओपन चेन को लीजिएगा प्रिंसिपल से तो 2 ब्रांच मिल जाएगा, समझे। तो कभी बुक में कुछ ऐसा भी रूल्स है कि सर चलिएगा कुछ इस तरीके से कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांच आपको मिल सके। हम लोग उस रास्ते से जाएंगे जिधर से ज्यादा होटल मिले, तो केमिस्ट्री बोलता है हम उसको प्रिंसिपल चेन लेंगे जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा ब्रांच मिल जाए। ऐसे आप क्यों ना एक प्रिंसिपल चेन आपको छोटा ही हो, समझे। तो सेकेंड तरीका जो एनसीईआरटी फॉलो किया सर, इसी को मान लिया प्रिंसिपल चेन, ये दोनों चल गया आपका ब्रांच के रूप में। तो Cl को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? क्लोरो। देखिए ये तो सर आपका बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन से हाइड्रोजन हटाइएगा तो क्या बन जाएगा? फिनाइल बन जाएगा। ये तो बेंजाइल नहीं बोले, ये फिनाइल बन गया। ये भी इसका नाम क्या हो गया आपका? फिनाइल। यहाँ पर लिखिए सर फिनाइल। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, वो भी अल्फाबेटिकली। तो क्लोरो का C, फिनाइल का P। जल्दी बताइए कौन आता है? क्लोरो। फिर क्या गया? फिनाइल। तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ये जो 1 पोजीशन है सर, तो एनसीईआरटी में क्या किया? क्लोरो फिनाइल मीथेन लिख दिया। हम बताएंगे आपको जब प्रिंसिपल चेन एक कार्बन करेगा तो पोजीशन नंबर दिखाना उतना भी सही नहीं है। किसी का दिखाइएगा तो गलत नहीं होगा, तो मैंने फिलहाल सो आप नहीं दिखाइएगा। ओके, इसका वो नाम क्या है? क्लोरोफिनाइल मीथेन। इसका नेक्स्ट नाम हो गया आपका क्लोरोफिनाइल मीथेन। इन दोनों में सबसे ज्यादा करेक्ट की बात करें तो ये रूल के अनुसार है, समझे। ये भी रूल में है, लेकिन ये जो सबसे वो प्रिंसिपल चेन खोलना आता है, लेकिन प्रिंसिपल चेन वाला मैटर में गया ही नहीं। प्रिंसिपल चेन में मैटर आता था, इसी को बेंजीन लेना पड़ता, समझे। ये क्या किया?
प्रिंसिपल से गया नहीं, ये लोवेस्ट लॉकेट में एंट्री कर दिया और लोवेस्ट लॉकेट में ब्रांच के पास गया और बोलते ब्रांच को कि ब्रांच क्या हम कुछ इस तरीके से चलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचें हमको मिल सके। मतलब हम लोग का वो फॉर्मेट वो लेके नहीं चला, समझे? हम लोग का जो फॉर्मेट लेके चला ये है, समझे सर? ये थोड़ा सा एक स्टेप अपने से जबरदस्ती बढ़ गया, प्लान का फ्री देखना भूल गया।